हमने कितनी बार देखा है कि वामपंथी भड़काऊ तत्व, कार्यकर्ता, यहाँ तक कि राजनेता भी सिर्फ अपने मूल्यों के लिए खड़े होने वाले रूढ़िवादी लोगों की जिंदगी और रोजगार पर हमला करते हैं। कितनी बार उन्होंने ही कैंसल कल्चर की शुरुआत की थी। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और संगठन उनकी मांगों के आगे झुकने लगे और यहाँ तक कि वे सिर्फ अपने विचार व्यक्त करने पर भी लोगों को नौकरी से निकाल देते थे। सालों में कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ तक कि गो फंड मी जैसी फंड रेजिंग संस्थाएं, जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, वे भी हार मान लेती थीं और रूढ़िवादी लोगों के लिए जुटाए गए फंड रेजर को रद्द कर देती थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं ये आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मुझे लगता है कि ये एक मुख्य अकाउंट है जिसने ये वीडियो कल या कुछ दिन पहले पोस्ट किया था। इसे देखिए। मैं एक छोटे शहर के बीच गर्ल हूँ जिसे राजनीति और जानवरों की देखभाल पसंद है। BLM, इससे सब कुछ समझ में आ जाता है। आज रात टेक्सास के कॉनरो में HEB में खरीदारी करते वक्त एक इस्लामोफोबिक नर्स 2 मुस्लिम महिलाओं के पास आई, जिनमें से एक हिजाब पहने थी, और उनसे कहा कि वे उसके देश से निकल जाएं। उसने उनके और उनके धर्म के बारे में बहुत गंदी बातें कही। इस महिला को इस्लाम के बारे में क्या पता है? बिल्कुल कुछ नहीं। हमें ऐसी नर्सें नहीं चाहिए। उसे ढूंढो। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, देखिए इसे लगभग 3 मिलियन बार देखा गया है। और ये अकेला आउटलेट या अकेला अकाउंट नहीं है जिसने ये वीडियो पोस्ट किया है। और ये जादुई तरीके से बीच में ही शुरू होता है। हमें नहीं पता इससे पहले क्या हुआ था, हमें नहीं पता ये किस वजह से शुरू हुआ, पर वो मायने नहीं रखता। उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि वे अपना एजेंडा और प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा सके और कंजर्वेटिव आवाज़ों पर निशाना साध सके, जिसमें ये महिला भी है। चलिए देखते हैं। आपने स्क्रब्स पहने हैं। मामला ये नहीं कि फर्क पड़ता है या नहीं, बल्कि आप एक युद्ध सरदार और बाल यौन शोषक आतंकवादी की पूजा करते हैं और इस्लाम एक आतंकवादी संगठन है। इसमें जरा भी झूठ नहीं है। इसमें जरा भी झूठ नहीं है। इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा कारण मुसलमानों का व्यवहार और उनके अपने उपदेश है। मेरे पास आपके लिए एक और वीडियो है। शिक्षित, ये कोई धर्म नहीं है। मैं इस विषय में जानकार हूँ। आप यहाँ स्वागत हैं। ये कोई मुस्लिम देश नहीं है, ये एक ईसाई देश है। मैं उसे वैसे ही देख रही हूँ। तो आपको यहाँ से जाना होगा। आपको यहाँ से जाना होगा। आपका यहाँ स्वागत नहीं है। हमारे पास नागरिक हैं। मुझे अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा चाहिए। ओह, हमारे पास नागरिकता है, जैसे वो तुम्हें बचा लेगी। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हें अपने इस्लामी देश वापस जाना चाहिए जहाँ से तुम आई हो। बिल्कुल। अब हर कोई जानता है कि आप यहाँ क्यों नहीं, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिए कि हमें पता नहीं है, और ऐसा मत सोचिए कि आप इससे बच जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम दयालु लोग हैं, लेकिन आप सबकी तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। सबको पता है कि आप यहाँ क्यों हैं, और आप जानते हैं कि सबको ये क्यों पता है। वे यहाँ क्यों हैं? ये कोई साजिश नहीं। मुसलमान खुद कारण बता रहे हैं। सुनिए। और ये तो बस हजारों में से एक है, अगर दसियों हजार नहीं। ऐसी बातें खुद मुसलमानों ने कही हैं। हमें आदेश है कि अविश्वासियों को आतंकित करें। जैसा मैंने कहा, ये धर्म आतंकित करने का आदेश देता है। कुरान में अरबी भाषा में साफ साफ तुरहिबूना लिखा है, यानी उन्हें आतंकित करो। ये आदेश है। मोहम्मद खुद ने कहा था कि मुझे अविश्वासियों को आतंकित करने के लिए भेजा गया है। इसे देखिए। ये वीडियो मिशिगन का है, पिछले शुक्रवार का। अगर मुसलमान या वामपंथी सोचते हैं कि लोग इस्लाम और मुसलमानों के प्रति इतने शत्रुतापूर्ण क्यों होते जा रहे हैं, तो इसका कारण मुस्लिम प्रचारकों और मुसलमानों का व्यवहार है। इस्लाम में हमारे पास केवल एक ही प्रकार का जिहाद है, और वो है तलवार के साथ किया जाने वाला जिहाद। तलवार, यही सबसे अच्छा जिहाद है। हमारे पास एक हदीस है, और हम अपने बच्चों की परवरिश वैसे ही कर रहे हैं कि हर एक, हम में से हर एक को सपना देखना चाहिए। जिहाद में शामिल होने के अवसर का सपना देखना चाहिए। इसे एक पल समझने की कोशिश करें। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मुसलमान अपने बच्चों को इसी सपने के साथ बड़ा कर रहे हैं कि किसी भी मौके पर जिहाद करने का मौका मिले तो उसे पकड़ो। किसके खिलाफ? दूसरे मुसलमानों के खिलाफ। असल में हाँ, शायद दूसरे मुसलमानों के खिलाफ भी, जब वे काफिरों से निपट लेंगे। क्योंकि आपने वो मज़ेदार मीम देखा होगा। आखिरी धरती पर बचा हुआ अंतिम मुसलमान, उसके हाथ में एक तलवार है और एक तलवार उसके पैर पर है, और वह
खुद से ही लड़ रहा है। क्योंकि अगर आप मुस्लिम दुनिया को देखें तो वे क्या करते हैं, वे पहले सारी अल्पसंख्यकों से छुटकारा पाते हैं और फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, सुन्नी और शिया। और जब वहां कोई शिया नहीं बचता तो सुन्नियों के अलग अलग गुट आपस में लड़ते हैं। यह एक तानाशाही, बर्बर, दुष्ट, मध्ययुगीन विचारधारा है जिसका पश्चिमी देशों में कोई स्थान नहीं है। और यही कारण है कि इस महिला जैसी और भी देशभक्त सामने आ रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? यह वीडियो वायरल हो गया। जैसा कि उसने कहा, उसे ढूंढो, और लोगों ने वाकई उसे ढूंढ लिया। ये है उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल, डाशा किलपैट्रिक, मेडिकल मसाज थेरेपिस्ट, इनर लाइट होलिस्टिक हीलिंग, इनर लाइट होलिस्टिक हीलिंग। फिर डॉक्सिंग शुरू हुई और उसे नया मसाज थेरेपी लाइसेंस लेना पड़ा जिसकी जांच चल रही है। जिस कंपनी का नाम उस कंपनी से मिलता है जहां वह कथित तौर पर काम करती है, जिसका नाम यहां काले रंग में दिख रहा है, उसका उससे कोई संबंध नहीं। कृपया उनसे संपर्क या खराब रिव्यू न दे। अब जानते हैं मैंने क्या किया। मैंने ऐसा कहा क्योंकि मैं ये लंबे समय से करना चाहता था। मैंने देखा है कि कई गरीब, सभ्य और रूढ़िवादी लोगों की जिंदगी सिर्फ अपने मूल्यों पर टिके रहने से बर्बाद हो गई। इसलिए मैंने कहा वह एक लेजेंड है। अगर उसे नौकरी से निकाला गया तो मैं उसके लिए GoFundMe शुरू करूंगा और लाखों डॉलर दिलाऊंगा। अगर आप पारंपरिक सोच वालों की आजीविका पर हमला करते हैं तो जानते हो क्या, ये उनके लिए वरदान हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा। शायद वह तनख्वाह पर काम करती थी, मुझे उसकी कमाई नहीं पता, लेकिन कोई और पहले ही ये कर चुका है। इसे देखो। जैसा मैंने कहा, कोई GoFundMe नहीं, क्योंकि GoFundMe अक्सर डाशा जैसे लोगों के फंडरेजर कैंसिल करता है। तो इस आदमी टॉम हेनेसी ने गिव सेंड गो बनाया, जो कि कंजर्वेटिव्स के लिए एक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है। तो अब ये GoFundMe का वर्चस्व या एकाधिकार खत्म हो गया है। वे क्या कहते हैं, आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है। यह वामपंथी संगठनों का मूर्खतापूर्ण व्यवहार है जो एक समानांतर उद्योग बना रहा है, जो कि अच्छा है। इससे कुछ संतुलन आ रहा है। तो उसने लगभग $67,000 जुटा लिए हैं। असल में मुझे इसे रिफ्रेश करने दीजिए, शायद बढ़ गया हो। ये लीजिए, अब ये डॉलर 67,000 तक पहुंच गया है। तो बहादुर टेक्सास स्वास्थ्यकर्मी के साथ खड़े हों। मिलिए डाशा से, एक श्वेत स्वास्थ्यकर्मी जो वायरल हो गई जब उन्होंने कॉनरो के HEB ग्रोसरी स्टोर में हिजाब स्क्वाड की 2 महिला सदस्यों का सामना किया तो उन्होंने बिना माफी मांगे अपनी बात पर डटी रहीं। इस्लाम एक आतंकवादी संगठन है, ये कोई मुस्लिम देश नहीं है, ये एक ईसाई देश है, आपका यहाँ स्वागत नहीं है। उन्होंने इस्लाम के अपने स्रोतों के अनुसार मोहम्मद को एक युद्ध सरदार और बाल यौन शोषक बताया। डाशा को पूरी तरह से डॉक्स किया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है और अपने ही देश में सच बोलने की हिम्मत के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है। तो मैं आप में से हर एक से जो यह वीडियो देख रहे हैं आग्रह करता हूं, मैं खुद दान करने जा रहा हूं। जितना हो सके उतना दान करें। स्पष्ट रूप से खुद को किसी भी आर्थिक कठिनाई में न डालें। 5, 10, 15, 100, 10,000 हर किसी की क्षमता अलग होती है। कृपया उन्हें दान दें ताकि उन्हें फिर से काम न करना पड़े। अगर हम उनके लिए $1,00,000, शायद $2,00,000, $3,00,000 जितना भी हो सके इकट्ठा कर सके तो चलिए लोगों को इनाम दे। आइए अपने ही लोगों को इनाम दे जो खड़े हुए, जो सही काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ न करने की कीमत अब कुछ करने की कीमत से कहीं ज्यादा हो गई है। अब और लोगों को समझना चाहिए कि वे चुप नहीं रह सकते, उन्हें आगे आकर आवाज उठानी होगी। मैं आपको दशा के खिलाफ घिनौनी प्रतिक्रियाएं दिखाता हूं। ये ट्वीट सिर्फ 4 घंटे पहले पोस्ट हुआ था। दशा वह नर्स जिसे किराने की दुकान में मुस्लिम महिलाओं को सच बताने पर नौकरी से निकाला गया था। अब तक हमने उसके लिए $43,000 से ज्यादा जुटाए हैं और ये 4 घंटे पहले की बात है। अब आप देख सकते हैं यह $67,000 हो गया है। पिछले 4 घंटे में $20,000 और जुड़े। मुझे यकीन है जब आप यह वीडियो देखेंगे हम इसे $1,00,000 से ऊपर ले जाएंगे। इसे और इस जोकर को देखो। माफ करना, मुझे वीडियो चलाना था। देखो, उसे ढूंढ लिया। वे लोगों का पीछा कर उनकी आजीविका पर हमला करते हैं। बस मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। मेरे पास इस जिम वाले वीडियो का अपडेट है। कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। ये मुस्लिम नहीं बल्कि ईसाई देश है। इस बूढ़े वोक जोकर को कुछ कहना है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा।
हाँ, जो भी मैंने ना के बारे में पाया है उसके हिसाब से उस बेरोजगार की माफी वाली वीडियो की उम्मीद मत करो। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, बस यही है, हम संस्कृति बदल रहे हैं। तुम पागल हो। वो माफी नहीं मांगेगी, बल्कि मुस्कुरा कर लौट कर कहेगी, धन्यवाद दोस्तों, मुझे नौकरी से निकलवाने और मुझे कैंसिल करवाने के लिए धन्यवाद। अब मेरे पास लाखों डॉलर ज्यादा हैं, धन्यवाद। बाकी लोगों के लिए भी यही, मुझे नहीं पता। असल में शायद कुछ लोग इसमें एक मौका देख सकते हैं और वे जानबूझकर मुसीबत ढूंढने निकल सकते हैं और जानबूझकर वायरल होने की कोशिश कर सकते हैं, इन बेवकूफ़ों के पीछे पड़ सकते हैं। और हमारे जैसे लोग, जाहिर है आप जानते हैं, आपके लिए फंड जुटाएंगे। एक दूसरे के साथ बांटने के लिए बहुत सारा पैसा है, ठीक है, क्योंकि यही तो ये वामपंथी पागल लोग दशकों से करते आ रहे हैं। 2010 में जब इन्होंने कैंसल कल्चर शुरू किया, कई जिंदगियां बर्बाद हुई, लेकिन अब और नहीं। वो बिना किसी पछतावे के भयानक है। मैं बस इतना कहूंगा, मैंने कई लोगों से सुना है जो पहले उनके साथ काम कर चुके हैं। सच में? उनमें से किसी के पास भी कहने के लिए अच्छी बात नहीं थी। कहने के लिए सच में? मैंने इसकी पुष्टि करने के तरीकों में से एक ये था कि वो वही थी, क्योंकि बहुत सारे नाम सामने आ रहे थे। कई और पोस्ट थीं जिनमें दूसरे लोगों के नाम लिए जा रहे थे, जो निश्चित रूप से वे नहीं थे। मुझे कई नाम मिले। हम सही थे। इसकी पुष्टि करने के तरीकों में से एक, पीड़िता के ये कहने के अलावा कि हाँ, ये बिल्कुल वही है, वो ये तस्वीर थी जो मुझे भेजी गई थी, जिसमें एक बहुत ही परिचित हार था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब लोग अपने गहनों को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं और उन्हें दिखाते हैं और फिर वे भयानक काम करते हैं और हम उनके गहनों के जरिए पुष्टि कर सकते हैं कि वही हैं। खैर हाँ, ये रही वो डाशा किलपैट्रिक नर्स नहीं है जैसा मुझे वीडियो देखकर शक हुआ था, क्योंकि कई और पेशेवर भी स्क्रब्स पहनते हैं। नहीं, वो मसाज थेरेपिस्ट हैं, नर्स नहीं। उन्होंने मुसीबत समझ के ऑनलाइन नाम बदल लिया था। लेकिन डाशा के फेसबुक पेज पर एक नजर डालें तो साफ दिखता है कि वो पूरी तरह से इस सब में डूब चुकी है। इन्हें देखो, ये लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने कितनी दूर जाते हैं। तो मुझे इन्हें ट्रोल करने दो। उसे ढूंढने के लिए धन्यवाद। शुक्र है कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा अमीर है, जितना वो वायरल होने से पहले थी। लीजिए, ये रहा। तो बस यही है दोस्तों, बस इतना ही। अब और वामपंथी गुंडागर्दी नहीं, हमने काफी सह लिया है। अब और नहीं। रूढ़िवादी आवाज़ों की जिंदगी और रोजी रोटी को निशाना मत बनाइए। अपने मूल्यों और विश्वास के लिए खड़े होइए। खासकर अमेरिका में हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता